प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। देश भर के किसान भारत में जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुआ है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और वे इसे कह रहे हैं कि जो भी डील हुए है, जो भी समझौता भारत और अमेरिका के बीच में हुई है कृषि और इसके अलावे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, वो सरकार खुलकर हमारे सामने रखे। छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर भारत के किसानों को अमेरिका के किसानों को भारत के लिए ओपन बाजार छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। और इन्हीं मांगों को लेकर मुख्य रूप से जो SKM है किसान संगठन, वो इस समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना कर रहे हैं। अब इसके तहत किसान नेता 1 लाख से अधिक गांवों में घर घर जाकर अपने साथी किसानों से संपर्क करने की योजना बनाए हैं और वे बैठकों के जरिए ये समझाएंगे कि समझौता खेती और आजीविका का कैसे प्रभावित करेगा। और इसी कड़ी में 12 फरवरी को 20,000 स्थानों पर सार्वजनिक सभाएं होनी है और एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। जब सरकार के उस दावे के बारे में पूछा गया कि कहा यह गया कि अमेरिका और भारत समझौते में भारत के किसानों के लिए कृषि जैसे संवेदनशील जो मुद्दा है उसको अलग रखा गया है, लेकिन किसान जो SKM के जो नेता हैं उनका यह कहना है कि अगर कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को अलग रखा गया है तो सरकार इस पर खुलकर बयान क्यों नहीं दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर कुछ और पोस्ट करते हैं और इसके बाद समझौते के बारे में भारत में पता चलता है। अमेरिकी किसानों की मदद भारत करेगा ऐसे पोस्ट की जाती है और भारत में इसको लेकर विवाद हुआ, सवाल खड़े किए गए, उसमें भी विपक्ष के द्वारा। इस पर SKM के नेता का कहना है कि अगर अमेरिकी व्यापार समझौता में किसी भी कृषि उत्पाद या डेयरी को शामिल किया जाता है तो 2020 और 21 जैसा किसान आंदोलन फिर से देखने को मिलेगा और यह समझौता सरकारी खरीद, MSP और सब्सिडी को व्यापार में बाधा बताकर निशाना बनाया जाएगा। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अमेरिका के $40 अरब के व्यापार घाटे को कम करने और वहां के बाजारों में जो अधिकतम है उसकी समस्या से भारतीय किसान जूझ सकते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बयान अलग दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई बाजार नहीं खोला जा रहा है जिससे हमारे किसानों को कोई नुकसान या फिर क्षति हो और हमने अपने मुख्य खाद्यान्न, डेयरी उत्पादन और प्रमुख फलों को सुरक्षित रखा है। देश के किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उनके हित में ही ये जो डील है उसको किया गया है और राष्ट्र को सर्वोपरि रखा गया। यहीं पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कृषि और डेयरी दोनों क्षेत्रों के हितों का ख्याल रखा है और इसमें किसानों को सर्वोपरि रखा गया है और इसको देखते हुए ये ट्रेड डील किया गया है। और इसका जवाब कि जैसे रूस से तेल खरीदने की बात आती है तो इसका विदेश मंत्री पर फेंक देते हैं, विदेश मंत्री वाणिज्य मंत्री पर फेंक देते हैं। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अभी कोई भी अस्पष्टता ही नहीं है कि समझौता क्या किस पर किया गया है। कृषि और डेयरी उत्पाद पर सरकार कौन कौन से फसलों को शामिल किया है और किस फसल को शामिल नहीं किया गया है। अब जैसे कि झींगा निर्यात की बात करें तो जिससे फिलहाल 17% के करीब में जो टैक्स लगता है, टैक्स को मिलाकर टैरिफ रेट लगता है और इसकी अगर बढ़ोतरी होती है तो समझिए कि किसानों को भारी नुकसान होगा। इसी तरह से समझेंगे तो कॉफी, मसाले और बासमती चावल इस समझौते से प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। SKM किसान संगठन है वो सवाल ये उठाते रहे और इससे पहले भी कई सारे जो विरोध प्रदर्शन रहे उसमें SKM की भूमिका रही। जैसे 3 कृषि कानून है तो इसको विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार वापस ले ली थी। पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी है जिसमें पंजाब सरकार ने 1000 एकड़ में अधिक जमीन के लैंड पूलिंग का प्रस्ताव रखा था और इसका जब किसानों ने, SKM ने विरोध किया
तो फिर सरकार इसे वापस ले ली। इसी तरह एक और टॉपिक था राजस्थान में इथेनॉल प्लांट को लेकर। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने जो प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट लगाने की जो बात कही थी उसे वापस ले लिया। एक और है कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण का मामला। लगातार 3 साल तक आंदोलन चला। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने 1117 एकड़ की जमीन पर अधिग्रहण का अपना फैसला वापस ले लिया। ये एसकेएम के मुख्य विरोध की बात रही। अब भारत में अमेरिका ट्रेड डील से फायदा है या नुकसान है, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और बहस की बात बनी हुई है और इस पर बहस भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। किसानों को स्पष्टता नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर के लिए अगर खोला जाता है भारतीय बाजारों को अमेरिकी किसानों के लिए, तो भारतीय किसानों को कितना नुकसान होगा। इस नुकसान को आप सीधे तौर से समझेंगे तो किसान इस बात से कंफ्यूज हैं कि जो पीयूष गोयल हैं वाणिज्य मंत्री, या फिर कृषि को क्षेत्र को लेकर कोई भी खुले तौर से या फिर एक करके किसानों को समझा नहीं पा रहा है कि किसान किस बात से नाराज न हो और हम कौन से सेक्टर को भारतीय बाजार में सुरक्षित रखे हैं, अमेरिकी बाजारों के लिए कौन से सेक्टर को खोले। अब भारत में कृषि संवेदनशील सेक्टर क्यों है, तो इसका सीधा सा एग्जांपल समझिए कि भारत में कृषि और डेयरी जैसे जो गतिविधियां हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक आधार है। 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार ये देती रही है। विकसित देशों में इसका उल्टा है। खेती सिर्फ व्यापार नहीं रहा बल्कि आजीविका का भी सवाल है भारत के लिए। लेकिन विकसित देशों की जो कंपनियां हैं आयात शुल्क में छूट दे देगी, इससे किसानों को भारी सब्सिडी मिलेगी और भारत में सस्ते खाद्यान्न और कृषि उत्पादकों की बाढ़ आ सकती है और इसका सीधा असर भारतीय किसानों की आमदनी और रोजी रोटी पर भी पड़ेगा। अब जो दूसरा सवाल है कि भारत में किसानी ग्रामीण लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा तो है, लेकिन असर कितना होगा अमेरिका की तुलना में। तो जबकि अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के लिए ये एक व्यापारिक उद्योग है। 2024 के आंकड़े देखेंगे तो कृषि निर्यात में 176 अरब डॉलर का रहा था, जो कुल निर्यात का करीब करीब 10%। भारतीय सब्सिडी और मशीनी खेती में की वजह से जो देश में भारत में अपने निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार भी मानता है विदेश है, वो कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स खोलने से क्या होगा, तो अंत में यह समझिए कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह से अगर खोल देता है तो अमेरिकी उत्पाद सस्ते बिकेंगे, भारतीय फसलें उनसे महंगी बिकेंगी। मतलब भारतीय किसानों से फसल कम खरीदे जाएंगे या तो सरकार को बहुत बड़ी सब्सिडी देनी होगी जो कि राजकीय जो राजकोषीय है उसमें किसानों की भरपाई हो सके, उन्हें कोई नुकसान ना हो। ऐसे किसानों को घाटा न सहना पड़े, खेती में घाटा न सहना पड़े, लेकिन कर्ज से जो लदे हुए किसान हैं उनके लिए भी सरकार को सोचना होगा, जबकि इस पर सरकार अभी सोची नहीं है। और इसी डर से जो भारतीय किसान हैं वो डर रहे हैं कि अगर अमेरिका के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया जाए एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में तो काफी ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर जो मॉडल है, इसी वजह से किसान आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में है और 12 फरवरी को देश भर में आंदोलन करने की बात हुई है। इसके बाद क्या कुछ होगा, इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।